सभी को जय मसीह की। इस YouTube चैनल में मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय में प्रभु के वचन से सीखने वाले हैं कि आंसू का क्या कीमत है, आंसू का क्या मूल्य है। यदि जब मैं और आप संसार में नजर उठाकर देखते, हमारे शरीर के हर एक अंगों का कीमत है। बाल का कीमत है, आंख का कीमत है, दांत का कीमत है, शरीर के अंगों का कीमत है। लेकिन एक चीज है जो हमारे शरीर में है, वो यह है कि आंसू का संसार में कोई कीमत नहीं है, आंसू का कोई मूल्य नहीं है। मेरे प्रियो, ये वचन आज आपके लिए, ये वचन आज आपको बात करने वाला है। यदि आज आप आंसू बहाकर रोते हैं, यदि आज आपका जिंदगी आंसू का जिंदगी है, परिवार के विषय में सोचकर यदि आप आंसू बहाते होंगे, सुनिए आज का वचन प्रभु आपसे बात करेगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 126 अध्याय का 5 पद में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ लौने पाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर के नजर में, प्रभु के दृष्टि में आंसू का कीमत है। आपके आंसू को आपका पति नहीं समझता होगा, बच्चे नहीं समझते होंगे, आपके दर्द को, आपके परेशानी को आपके परिवार के लोग नहीं समझते होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपके दर्द को समझता है। प्रभु आपके आंसू के मूल्य को जानता है। आपको बनाने वाला, आपको रचने वाला वो याकूब का परमेश्वर आपके आंसू का वो कदर करना जानता है। याद रखना, यदि आज आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे होंगे, आपका जिंदगी आंसू का जिंदगी होगा। बाइबल क्या बतलाती है? जो कोई छोटा हो, बड़ा हो, बहन हो, भाई हो, सेवक हो, जो कोई क्यों ना हो, अनपढ़ हो, शिक्षित हो, यदि वे आंसू बहाते हुए बोते हैं, मेरे प्रियो, यदि आज आप आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप बो रहे हैं, आप बो रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। दुनिया की हर बातें झूठी हो जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ये वायदा प्रभु का वचन करता है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे एक दिन जय जयकार के साथ आशीष को पाएंगे। यदि आज आप दुख के साथ जीवन बिता रहे हैं, आगे चलकर परमेश्वर ने आपके लिए एक आनंद का जीवन तैयार किया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आज आप चिंताओं में, आंसू में, परेशानी में और कठिन परिस्थिति में आपका जीवन है, प्रभु आगे जाकर परमेश्वर ने एक बड़ी महिमा, एक बड़ा गवाही को तैयार किया है। राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कूपी में रख ले, क्या इनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, आपके आंसू का हिसाब रखता है, आपको वो दर्द को जानता है, आपकी परेशानी को जानता है, आपके परिस्थिति को जानता है कि आप
कोठरी के अंदर अंधेरे कमरे में आप आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाले एक बहन है, आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले एक सेवक है। आपके आंसू को वो जानता है और हिसाब रखता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपके भटकने का वो दर्द को जानता है, आपके परिस्थिति, वो कठिन परिस्थिति को जानता है, आपकी परेशानी को जानता है। और इतना ही नहीं, आपके आंसू को वो अपने कूपी में रखता है। हालेलुया। आपका एक बूंद आंसू वो अपने कूपी में रखता है। आपका हर एक बूंद का आंसू वो व्यर्थ जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि आंसू का प्रभु के नजर में मूल्य है। आंसू मूल्यवान है, वो कीमत है। प्रभु आपके आंसू का वो कद्र करना जानता है। वो आंसू को बेकार जाने नहीं देता, व्यर्थ जाने नहीं देता। वो प्रभु अपने कूपी में रखता है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आंसू का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 अध्याय का 16 पद पढ़ते हैं, यहोवा यो कहता है। बोलने वाला मैं नहीं हूं, बोलने वाला परमेश्वर है, बोलने वाला यहोवा है। बोलने वाला आपको जिन्होंने रचा है वो कहता है, आपको बनाने वाला कहता है, आपको रचने वाला कहता है। रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। रोने पिटने से अब रुक जा। क्यों? क्योंकि आंसू का मूल्य, वो आपके दर्द, वो आपके जो परिश्रम, आपके आंसू का प्रार्थना, आंसू का आराधना, आंसू का जो सुसमाचार का प्रचार, आंसू का वो दर्द, आंसू का वो सेवकाई, वो आपको मिलने वाला है। आंसू का प्रतिफल मिलने वाला है। आप बड़ी महिमा को देखेंगे, बड़ी आशीष को देखेंगे, बड़ी चंगाई को देखेंगे। यदि आज आप बीमारी अवस्था में पाए जाते हैं, आंसू का जिंदगी होगा, चंगाई को आप देखेंगे, छुटकारा को आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि आंसू का प्रतिफल परमेश्वर देने जा रहा है, यहोवा देने जा रहा है। जब हम, मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता के पुस्तक उसके 6 अध्याय का उसके 8 और 9 पद यदि हम पढ़ते हैं, है सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने आपके आंसू, आपके रोने का शब्द को सुन लिया है। हो सकता है आप फुट फुट कर रोते होंगे। ओ हालेलुया। आप व्याकुल होकर मन ही मन रोते होंगे। कोई आपके परिवार के लोग सुनने वाला नहीं है, रिश्तेदार के लोग सुनने वाला नहीं है, वो आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, परिवार के लोग नहीं सुन रहे हैं, आपका पति नहीं सुन रहा है, आपका पत्नी नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपके रोने का शब्द सुन रहा है। क्या लिखा है? यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। आगे लिखा है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, मेरा दोहाई को सुना है, मेरी प्रार्थना को सुना है। क्यों? क्योंकि वो आंसू का प्रार्थना है। क्यों? वो आंसू का आराधना है। क्यों? वो आंसू का मन्नत है। उसने आंसू का प्रार्थना को सुन लिया है। आगे लिखा है, मेरा गिड़गिड़ाना को सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा। क्यों? क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो आपके टूटे और पिछले मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता, बेकार नहीं समझता। वो आंसू का कद्र करने वाला परमेश्वर है। आपका टूटे हुए मन को कद्र करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप टूटे हुए होंगे, मेरे प्रियो, आप ऐसा नहीं समझना कि मुझे सब लोग छोड़ दिए, परिवार के लोग छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, समाज छोड़ दिए, मेरा पति ने छोड़ दिया, मेरे पत्नी ने छोड़ दी, बच्चों ने छोड़ दिया। नहीं, लेकिन एकमात्र परमेश्वर है जो आपको नहीं छोड़ता। वह टूटे मन वालों के समीप रहता है।
वो परमेश्वर आपके आंसू का प्रतिफल को देगा। वो परमेश्वर हालेलुया जो आंसू का प्रार्थना है ना, जो आंसू का दर्द है ना, जो आंसू का विनती है ना, जो आंसू का गिड़गिड़ाना है ना, जो आंसू का दोहाई है, वो परमेश्वर आंसू का प्रतिफल, प्रार्थना का उत्तर को देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आप बंद कमरे में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर सुनता है। जंगल में आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर सुनता है। अकेले में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर सुनता है। ओ हालेलुया, यदि आपको किसी ने टुकड़ा दिया, कोई बात नहीं। यदि आपको किसी ने अकेला कर दिया, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपके साथ है। सेनाओं का यहोवा आपको लिए चलेगा। क्यों? वो हिसाब रखता है, मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया, आपके हर एक आंसू का बूंद का हिसाब रखता है, आपका दर्द का हिसाब रखता है, आपका परेशानी को जानता है, आपके दर्द को जानता है, आपके तकलीफ को जानता है। क्यों? प्रतिफल देने के लिए वो यहोवा कहता है, अब रुक जा, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, रुक जा, थम जा। मैं यहोवा तेरे परिश्रम का फल देने वाला हूं। अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा, तेरी इच्छाओं को पूरी करूंगा, तेरी प्रार्थना को पूरी करूंगा। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज जो आपके जीवन में दुख है, आने वाले समय में एक बड़ी आनंद को आप देखोगे। यदि आज आपके जीवन में, आपके परिवार में परेशानी है, आने वाले दिनों में एक बड़ी सफलता को आप देखोगे। आज जो आपके जीवन में बीमारी है, आने वाले समय में चंगाई को देखोगे, छुटकारा को देखोगे। क्यों? क्योंकि आंसू परमेश्वर के कटोरे में उंडेला गया है।